अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। हमने लॉ ऑफ थॉट को शुरू किया हुआ था और आज हमारा लॉ ऑफ थॉट के रिगार्डिंग एक लेक्चर है। इसके बाद हमारा जो है ना एक लेक्चर है जाएगा लॉ ऑफ थॉट का। उसके बाद हम ईजमेंट जो है ना वो शुरू करेंगे। नेग्लिजेंस के वाले से आज का हमारा टॉपिक है। तो नेग्लिजेंस के वाले से आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअली में नेग्लिजेंस जो है वो कैसे क्लेम की जा सकती है, क्या उसके एसेंशियल्स होने चाहिए, ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। नेग्लिजेंस बेसिकली कहते हैं कि जब आप केयरलेसनेस दिखाते हैं अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, मतलब एक ड्यूटी आपने परफॉर्म करनी थी, वो लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, नॉट अ मॉडल ड्यूटी। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कि लीगल ड्यूटी और मॉडल ड्यूटी में जो है ना वो क्या डिफरेंस है, ठीक है, और उसको एग्जांपल के साथ भी स्टडी करेंगे। वो आपकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। अगर आपने वो लीगल ड्यूटी में लापरवाही बरती है, ठीक है, मतलब आप करने के लिए बाउंड थे लेकिन आपने नहीं की, तो दैट्स आर इंक्लूडिंग अ कैटेगरी ऑफ नेग्लिजेंस। फॉर एग्जांपल, मैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता हूँ, लेकिन डॉक्टर की लीगल ड्यूटी है, वो बाउंड है कि मुझे प्रॉपरली चेक करे, ठीक है। या तो वो कह दे कि मैं नहीं चेक कर सकता, या तो वो मुझे प्रॉपरली अगर उसने चेक करना है तो चेक करे, ठीक है, उसमें कोई केयरलेस ना दिखाए। तो अगर उसकी केयरलेस से मुझे कोई नुकसान होता है तो मैं बाद में उसको अगेंस्ट जो है ना वो टॉर्ट क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं किसी जगह खाना खाने जाता हूँ, ठीक है, तो जो रेस्टोरेंट है उसकी ये लीगल ड्यूटी है कि वो चेक करे कि फूड में कोई ऐसी जो है ना वो मतलब ऑयल वो सही यूज़ कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे मुझे जो है ना नुकसान हो सकता है। दैट इज आल्सो लीगल ड्यूटी। एक पर्सन रास्ते से गुजर रहा है और एक घर आता है और घर के नीचे से जब वो गुजरता है तो ऊपर से उसको पत्थर आग लगता है, ठीक है। बेसिकली उस घर का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब था, तो ये घर वालों की लीगल ड्यूटी है कि उनको पता है कि नीचे से लोग गुजरते हैं, तो वो उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करे। अगर वो नहीं ठीक करते तो वो भी नेग्लिजेंस में ही आता है, ठीक है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट बेस करता है। ये बेसिकली एक लैटिन मैगजीन से ये जो है ना वो कॉन्सेप्ट जो है ना वो ड्राइव हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है सीक उट्री टू ओटम एलिनम नॉन लेडीज। इसका मतलब ये है कि यूज योर ओन सो एट नॉट टू हार्म अदर। तो इसका मतलब ये है कि अपने राइट्स जो है ना ऐसे यूज करें कि जिससे दूसरों को हार्म ना पहुंचे। इसके अगर हम नेग्लिजेंस को देखें कि नेग्लिजेंस क्लेम करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स नेसेसरी हैं, सबसे पहले तो ये है कि डिफेंडेंट जो है, देखिए इसमें बेसिकली होता है कि आप एक सिविल सूट फाइल करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी आपको नुकसान हुआ है उसकी डैमेजेस को रिकवर करने के लिए आप एक सूट फाइल करते हैं। उसमें दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिव और एक डिफेंडेंट। जिसको नुकसान हुआ है दैट इज द प्लेंटिव, ठीक है, और जिसने ब्रीच किया है यानी कि जिसने जो है ना वो केयरलेस दिखाई है वो डिफेंडेंट है, ठीक है। तो डिफेंडेंट की सबसे पहले ये ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, और डिफेंडेंट ने उस ड्यूटी को ब्रीच किया हो, ठीक है, ड्यूटी है मतलब उसने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है और उस ड्यूटी से हार्म इंजरीज कॉज हुई हैं, ठीक है, उस ड्यूटी से डैमेजेस हुई हैं, तो फिर आप जो है ना वो टॉर्ट क्लेम कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट जो है ना डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्रॉस रेफरेंस में लॉ ऑफ टॉर्ट, उसके बाद मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉस, मेडिकल नेग्लिजेंस गाइडलाइंस, और पाकिस्तान पिनल कोड भी बेसिकली जो है ना वो क्रिमिनल लॉ भी इससे डील करता है। अगर तो स्वेयर किस्म की आप जो नेग्लिजेंस की वजह से स्वेयर इंजरी कॉज हुई हैं तो आप जो है ना वो क्रिमिनल केस यानी कि FIR की तरफ भी जा सकते हैं। नेग्लिजेंस जो है ना बेसिकली लैटिन वर्ड नेग्लिजेंटिया से ड्राइव हुआ है, विच कम फ्रॉम नेग्लिगेरी, जिसका मतलब ये है कि टू फेल टू केयर फॉर, कि आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म किया जो उसको आपने ऑर्डिनरी प्रूडेंस में नहीं परफॉर्म किया। मतलब कि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब ये होता है कि जो आप नेचुरली एक एक्ट परफॉर्म करते हो, नेचुरली मैं एक एक्ट परफॉर्म करता हूँ कि मैं गाड़ी जो है ना वो नेचुरली मैं आराम से चलाता हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 60 to 70 की स्पीड पे मैं गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है कि मुझे जल्दी होती है और मैं लापरवाही से वही जो गाड़ी की स्पीड है वो 100 प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और मैं सिग्नल तो ब्रेक करते जा रहा हूँ। तो ये क्या है कि मैंने अपनी लीगल जो ड्यूटीज़ हैं उनको ब्रीच किया है, ठीक है। तो फेलियर टू केयर, मैंने फेल की है, ठीक है, जो मैं केयर करता हूँ ड्राइविंग में वो उसको मैंने फेल किया है, तो दैट्स आर इंक्लूड इन अ कैटेगरी ऑफ नेग्लिजेंस। और जिसको भी नुकसान हुआ है उसकी वजह से वो मुझे सू कर सकता है, ठीक है। टू निगलेक्ट, टू डिसरिगार्ड, ये बेसिकली सारे जो है ना वो नेग्लिजेंस के ही मीनिंग में ही आते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करें तो इसकी डेफिनेशन जो है ना वो एल्डरसन वर्सेस ब्रिंगम के इस्लाम में डिफाइन किया गया था कि तो इसके इस्लाम में बेसिकली इसकी डेफिनेशन को यूं एक्सप्लेन किया गया था, नेग्लिजेंस इज द फेलियर टू डू समथिंग, कि किसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए आपने कोई जो है ना वो रीजनेबल जो है ना वो केयर यूज नहीं की और आप फेल हुए हैं, या प्रूडेंस, या आपने कोई ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं किया, ऐसी केयर नहीं परफॉर्म की जो कि आप प्रूडेंटली यूज करते हैं, ठीक है। प्रूडेंटली मीन के जो आप नेचुरली यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी प्रूडेंस उसको कहते हैं जो आप नेचुरली एक एक्ट परफॉर्म करते हैं। आर डूइंग समथिंग अ प्रूडेंट और रीजनेबल पर्सन विद नॉट टू डू, ठीक है, यहाँ कोई आपने ऐसा एक्ट परफॉर्म करना था लेकिन आपने वो ऐसा एक्ट परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो ये है कि आपने एक्ट परफॉर्म करने में कोई फेलियर दिखाई, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने एक एक्ट परफॉर्म करना था लेकिन आपने वो परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, लापरवाही किया आपने और आपने वो एक्ट परफॉर्म नहीं किया। जैसे कि मैंने घर की एग्जांपल दी थी कि घर को रिपेयर करना था, उनको पता था कि हाउस ओनर को पता था कि यहाँ से लोग गुजरते हैं, ठीक है, और मेरे घर की इंफ्रास्ट्रक्चर इतना
खास नहीं है कि यहाँ पे जो जो लोग गुजरे हैं, ठीक है, कल को इनके ऊपर कुछ भी गिर सकता है, और एक पर्सन के ऊपर पत्थर गिर गया आके, ठीक है, तो वो उसने पकड़ के कोर्ट में सू कर दिया, ठीक है, और कोर्ट ने फिर उसको डैमेजेस जो है ना वो लेके दिए थे। तो यही है बेसिकली कि या तो आप एक्ट परफॉर्म करने के लिए कोई ड्यूटी को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, या आपने कोई एक्ट परफॉर्म नहीं था करना और आप वो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लापरवाही के थ्रू, नेग्लिजेंस के थ्रू, जैसे कि मैंने वो जो है ना एग्जांपल दी थी रोड ट्रैफिक की कि मैं गाड़ी तेज चला रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वो एक्ट परफॉर्म नहीं था करना लेकिन मैं कर रहा हूँ एक्ट परफॉर्म, तो वो भी नेग्लिजेंस में ही आएगा। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ बेसिकली डिफाइन करता है कि ब्रीच या ड्यूटी ऑफ केयर रिजल्टिंग इन डैमेजेस टू अ क्लेमेंट, ठीक है, कि आपने अपनी ड्यूटी ब्रीच की है और इससे किसी दूसरे पर्सन को नुकसान हुआ है तो दैट्स इज द नेग्लिजेंस। ऑस्टिन बेसिकली इसको डिफाइन करते हैं, कहते हैं पार्टी परफॉर्म नॉट एन एक्ट टू विच ही इज ओब्लिज्ड ही ब्रेक अ पॉजिटिव ड्यूटी, कि वो एक ऐसा एक्ट परफॉर्म करते हैं जो कि वो एक्ट परफॉर्म करने के लिए वो ऑब्लीज नहीं है, यानी कि ऑब्लिगेटरी नहीं है कि वो एक्ट परफॉर्म करें, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना नेग्लिजेंस की। ऐसे ही इसमें भी डिफाइन किया गया कि ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, कि आपने जो है ना वो लीगल ड्यूटी की ब्रीच की है, ठीक है, और आपने जो एक्ट परफॉर्म किया वो टेक केयर यानी कि केयर से परफॉर्म नहीं किया, केयरलेसनेस दिखाई है, ठीक है, तो आपने जो है ना वो नेग्लिजेंस कर दिया है, ठीक है, ये डिफाइन किया गया इसमें। अब नेग्लिजेंस के लिए क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर सूट फाइल करना है, सूट फॉर नेग्लिजेंस, और मैं डैमेजेस क्लेम कर रहा हूँ कोर्ट से, तो कौन कौन से एलिमेंट्स मैं कोर्ट को बताऊंगा कि ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो कोर्ट मुझे जो है ना वो डैमेजेस जितना भी मेरा नुकसान हुआ है वो रिकवर करवा के देगी, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो एलिमेंट्स हैं 4 जिनको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप विद एग्जाम्पल। सबसे पहले तो ये है कि ड्यूटी ऑफ केयर, पहली चीज़ ये है कि ड्यूटी ऑफ केयर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि एक पर्सन की ड्यूटी है कि वो उसने वो एक्ट परफॉर्म करना है लेकिन वो एक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा तो ये ड्यूटी ऑफ केयर में आएगा, ठीक है। या दूसरी चीज़ ये है कि एक पर्सन की ड्यूटी है कि उसने वो एक्ट परफॉर्म नहीं करना लेकिन फिर भी वो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो एक्ट परफॉर्म करने में लापरवाही दिखा रहा है, तो फिर भी आप जो है ना वो पहला एसेंशियल ये होगा कि ड्यूटी ऑफ केयर होनी चाहिए, यानी कि उस पर्सन की ड्यूटी होनी चाहिए। इसमें 2 ड्यूटीज़ आती हैं, एक लीगल और एक मॉरल ड्यूटी। देखिए लीगल ड्यूटी ये है कि जिसको हम लॉफुली जो है ना वो हमें बाउंड करता है, कि जैसे कि मैंने इस कार की एग्जांपल दी कि मैं अब ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं कर सकता जब मैं कार ड्राइव कर रहा होता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है लीगल ड्यूटी कि मैं ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं कर सकता। दूसरी है मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी ये है कि मैं रास्ते में चल रहा हूँ और मैंने देखा कि काफ़ी बड़ा पत्थर पड़ा है, ठीक है, अब मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं उस पत्थर को साइड पे करूं ताकि दूसरों को नुकसान ना हो, लेकिन अगर मैं उस पत्थर को साइड पे नहीं करता तो मेरे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशंस जो है ना वो स्टेट इंपोज नहीं करेगी क्योंकि मैंने लॉ की कोई वायलेशन नहीं की, ठीक है। हाँ मैंने मॉरल ड्यूटीज़ को ब्रीच किया है लेकिन मैंने लीगल ड्यूटीज़ को ब्रीच नहीं किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि ड्यूटी लीगल होनी चाहिए, ठीक है, और स्पेशल रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ का रिलेशन होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूँ, ठीक है, वो अगर अपना जो है ना वो खाना या फूड जो है वो साफ़ नहीं करते, ऑयल जो है प्रॉपरली चेक नहीं करते, ठीक है, और उस ऑयल की वजह से जो है ना मुझे इंजरीज कॉज होती हैं तो मैं वो भी रिकवर करवा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक केस आया था कि एक पर्सन ने जो है ना वो रेलवे ट्रैक जो है ना वो पार करने की कोशिश की लेकिन एकदम से ट्रेन आ गई, ठीक है, उसने कोर्ट में सू कर दिया कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा था ना तो वहाँ पे सिग्नल मैन था, ठीक है, जिसने जो है ना वो लॉक करना था डोर और लोगों को बताना था कि जी यहाँ पे ट्रेन गुजरने का टाइम हो गया, ठीक है, और ना ही इसने जो है ना वो डोर को लॉक किया था, ठीक है, और मैंने जब क्रॉस किया तो एकदम से ट्रेन आई और मुझे इंजरी कॉज हुई तो कोर्ट ने उसको कंपनसेट किया था, ठीक है। ऐसे ही जो है म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी है कि जितने भी रोड्स पे जो है ना वो ट्रीज़ वगैरह लगे होते हैं या जो भी नुकसान होता है उसका रोड वगैरह का, ठीक है, वो उसको प्रॉपर केयर से उसको जो है ना वो ठीक करे, ठीक है। लेकिन म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने वो जो है ना वो प्रॉपरली जो टावर्स लगे होते हैं, आपने देखा है अक्सर टावर भी लगे होते हैं रोड्स पे, उनको जो है ना वो ठीक नहीं था किया और उस टावर की वजह से एक पर्सन को इंजरी कॉज हुई थी, उसने भी कोर्ट में क्लेम कर दिया था, कोर्ट ने उसको जो है ना वो जो भी उसको डैमेजेस हुए थे, ठीक है, वो रिकवर करवा के दिए थे। तो सबसे पहली चीज़ है कि ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इसमें लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, इसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें ये था कि जो हमसाए थे ना उनकी प्रॉपर्टी जो है ना वो काफ़ी पुरानी थी, ठीक है, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो स्ट्रक्चर था वो ख़राब हो गया था, तो साथ वाले हमसायों ने उनको बोला भी कि आप अपना स्ट्रक्चर ठीक करें अदरवाइज़ कल को हमें लॉस हो सकता है। और सेम एज इट इज़ ये हुआ कि उसी स्ट्रक्चर की वजह से साथ वाले हमसायों को लॉस हुआ, ठीक है, और उन्होंने कोर्ट में क्लेम कर दिया और कोर्ट ने फिर उनको जो है वो डैमेजेस जो है ना वो अवार्ड किए थे। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि ड्यूटी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि हमसायों की ड्यूटी थी कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, ठीक है, अगर वो नहीं ठीक करते तो
साथ वालों को इंजरी कॉज हो सकती है। ऐसे ही म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ की ड्यूटी है कि वो रोड वगैरह को सही करें, ठीक है। अगर उस रोड की वजह से किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, म्यूनसिपल अथॉरिटी की नेग्लिजेंस की वजह से, तो आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आप रास्ते में गुजर रहे हैं और जहाँ से आप गुजर रहे हैं ऊपर से एक पत्थर आपके आगे सर पे लगता है, तो आप फिर भी टॉर्ट क्लेम कर सकते हैं कि इनको पता है कि यहाँ से लोग गुजरते हैं, लेकिन इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं किया, अपनी बिल्डिंग को सेट नहीं किया, ठीक है, इन्होंने अपनी ड्यूटी की है ब्रीच, जो लीगल ड्यूटीज़ को ब्रीच की है, तो आप जो है ना वो टॉर्ट क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। आपने ड्यूटी को ब्रीच किया, जैसे कि मैंने अभी बता रहा हूँ कि लीगल ड्यूटी और जो है ना वो मॉरल ड्यूटी होती है, ठीक है। सबसे पहले इसमें ये है कि ड्यूटी ऑफ केयर, यानी कि ड्यूटी होनी चाहिए, कोई ड्यूटी होगी लीगल, तब भी आप जो है ना वो टॉर्ट क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ, पत्थर पड़ा है, मैं उसको ना भी ठीक करूँ तो वो मॉरल ड्यूटी में आता है, लीगल ड्यूटी में नहीं होता, ठीक है। तो दूसरा इंग्रीडियंट्स ये है कि ब्रीच होनी चाहिए उस ड्यूटी की, और लापरवाही से, इंटेंशनली नहीं। देखिए जब आप इंटेंशनली करते हैं तो फिर डेट वर इंक्लूडिंग द कैटेगरी ऑफ जो है ना वो उसमें आ जाता है, पीपीसी में फिर आप फॉल कर जाता है, क्रिमिनल केस आ जाता है, ठीक है। इसमें नेग्लिजेंस होती है, जो है ना वो अनइंटेंशनली है, ठीक है। अगर आप इंटेंशन से किसी को हर्ट पहुंचा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने घर का स्ट्रक्चर ही ऐसे किया है कि जब ये पर्सन ए जो है वो नीचे से गुजरेगा तो मैं ऊपर से पत्थर फेंकूंगा, तो ये इंटेंशनली है, ठीक है। ऐसे ही आपने अगर खड्डा इस वजह से खोदा है कि यहाँ से लोग सुबह गुजरते हैं नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है, और जब वो गुजरेंगे तो वो इसमें गिर जाएंगे, ठीक है, और उनकी डेथ कॉज हो गई, तो ये चीज़ इंटेंशनली है, ठीक है। ये नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है। नेग्लिजेंस ये है कि आपने लापरवाही की है कोई, और उस लापरवाही से आपने ड्यूटी की ब्रीच की है और उस लापरवाही से दूसरे को नुकसान हुआ है, तो डेट्स इज द कैटेगरी ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। उसके बाद कॉशन, यानी कि कोई हार्म वगैरह होना चाहिए आपके उस एक्ट की वजह से। इसमें केस में ये हुआ था कि हॉस्पिटल ने अपनी ड्यूटी ब्रीच की थी, यानी कि प्रॉपर पेशेंट को जो है ना वो ट्रीट नहीं था किया, ठीक है, और नेग्लिजेंस शो करवाई थी, और उस नेग्लिजेंस की वजह से उसकी इंजरीज जो है ना वो ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसने कोर्ट में सू कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने फिर कहा कि जो है ना वो आपकी जो है ना ब्रीच की वजह से, यानी कि आपने जो ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं की उसकी वजह से जो है ना वो प्लेंटिफ को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो आप इनको कंपनसेट करेंगे, यानी कि जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भरेंगे। तो क्वेश्चन मीन कि कॉज हार्म, ठीक है। अगर तो हार्म नहीं हुआ तो फिर आप जो है ना वो नेग्लिजेंस क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं नीचे से गुजर रहा हूँ, मुझे आगे पत्थर लग जाता है और उस पत्थर से मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, कोई हार्म वगैरह कोई इंजरी कॉज नहीं हुई है, ठीक है, तो मैं जो है ना वो कोर्ट से टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकता, ये नेग्लिजेंस के थ्रू जो है नहीं कर सकता। उसके बाद डैमेजेस, यानी कि मुझे कोई लॉस हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने टॉर्ट क्लेम करना है नेग्लिजेंस के थ्रू, तो मुझे कोई लॉस, या तो फिजिकली लॉस हुआ हो, प्रॉपर्टी के थ्रू लॉस हुआ हो, फाइनेंशियली लॉस हुआ हो, तो तब मैं जो है ना वो डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ इसमें नेग्लिजेंस इन टॉर्ट में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ड्यूटी होनी चाहिए। अगर ड्यूटी नहीं है, और ड्यूटी भी वो जो कि लीगल, ठीक है, और उस लीगल ड्यूटी को आपने ब्रीच किया है, ठीक है, उससे कोई हार्म काज हुआ है और उसी हार्म की वजह से आपको नुकसान हुआ है। नुकसान फिजिकली भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का नुकसान भी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, रेपुटेशन भी खराब हो सकती है आपकी, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई एक्ट परफॉर्म हुआ है तो आप जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं कोर्ट से। यूबीजेसी वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट इस पे बेस करता है, सारी बात है। आज की हमारी 10वीं लेक्चर है ये टॉर्ट के वाले से, तो इतना तो आपको आइडिया हो गया होगा। उसके बाद डिफेंस कौन कौन से ले सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल मेरे अगेंस्ट किसी ने जो ना वो नेग्लिजेंस इन टॉर्ट में सूट फाइल कर दिया कोर्ट में, ठीक है। अब मेरे पास क्या क्या डिफेंसेस हैं कि मैं कोर्ट को जाकर बोलूँगा कि ये इस वजह से ये एक्ट परफॉर्म हुआ है। सबसे पहले तो ये है कि कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, अगर तो प्लेंटिफ खुद भी इन्वॉल्व है। देखिए जो है ना वो इक्विटी का एक प्रिंसिपल है, ही हु कम्स टू कोर्ट मस्ट कम विद क्लीन हैंड, कि जो भी पर्सन कोर्ट में आ रहा है उसका जो है ना वो अपना हाथ साफ होना चाहिए। ये नहीं है कि खुद भी वो कोई इलीगल एक्ट परफॉर्म करके आ रहा है, ठीक है, और वो आके कोर्ट में जो ना वो क्लेम कर रहा है कि अब मुझे जो ना मेरे राइट्स प्रोटेक्ट किए रहे, तो ऐसा नहीं कोर्ट ग्रांट करती, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस मीन कि अगर तो प्लेंटिफ खुद इन्वॉल्व है, ठीक है, हमने ये वॉलंटियर नॉन फिट इंजूरिया वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, ठीक है, वो डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट में, कि अगर प्लेंटिफ खुद इन्वॉल्व है, यानी कि जो पर्सन कोर्ट में चाह रहा है वो खुद इन्वॉल्व है, तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता अपनी डैमेजेस, ठीक है। अगर वो खुद उसने कंसर्न दी है फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। इसमें केस में बेसिकली यही हेल्ड किया गया था कि अ डेफ प्लेंटिफ जो है ना वो डेफ था, उसने सुना नहीं है कि उसको रेलवे जो मुलाजम है वो बार बार कह रहा है कि आप यहाँ से नहीं गुजरे, यहाँ से इंजरी कॉज हो सकती है, ठीक है, लेकिन चूंकि वो डेफ था उसने सुना नहीं, वो गुजर गया और उसको इंजरी कॉज हुई और उसने बाद में कोर्ट में सू कर दिया। तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि प्लेंटिफ चूंकि सुन नहीं सकता, ठीक है, तो इसमें जो है वो रेलवे जो पर्सन है उसकी जो है ना वो नेग्लिजेंस नहीं है, वो तो सबको बता रहा था, ठीक है, तो जो है ना उसको डैमेजेस जो है ना वो नहीं अवार्ड किए गए थे कोर्ट की तरफ से। उसके बाद ये होता है कि इनविटेबल एक्सीडेंट, अगर तो कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंटली आपने कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया, हमने पीपीसी में भी पढ़ा था कि देयर इज़ नो ऑफेंस, अगर कोई एक्सीडेंटली में कोई आप एक्ट परफॉर्म कर देते हो तो वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट हुआ है वाइल टेकिंग टू सेपरेट टू फाइटिंग डॉग जो है
वो आपस में लड़ रहे थे और एक पर्सन अंदर आया और उस डॉग ने उनको इंजरी कॉज कर दी, ठीक है। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि ये एक्सीडेंटली हुआ है, ठीक है, और एक्सीडेंटली अगर कोई एक्ट परफॉर्म किया गया है, ठीक है, तो वो डेट्स आर नॉट इंक्लूडिंग नेग्लिजेंस और आप उसमें टॉर्ट क्लेम नहीं कर सकते। द थर्ड इंग्रेडिएंट्स इज एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। इसमें ये होता है कि या तो अर्थक्वेक की वजह से, या जो है ना वो मतलब बारिशों की वजह से, या मतलब एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोई भी ऐसा जो है ना वो मतलब एक्ट परफॉर्म होता है जिससे जो है ना वो किसी को इंजरी कॉज होती है, तो वो भी आप डिफेंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ए का एक घर था, ठीक है, और तेज़ बारिश होने की वजह से जो है उसके घर की ना कुछ दीवार साथ वाले हमसायों के घर में गिर गई, ठीक है, और उससे जो है ना वो साथ वाले हमसायों को इंजरी कॉज हो गई। उन्होंने कोर्ट में क्लेम कर दिया, तो ए ने ये डिफेंस लिया कि यहाँ पे बारिश ज़्यादा हुई थी, ठीक है, और ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जो है ना वो इनको इंजरी कॉज हुई है, ठीक है। अदरवाइज मेरा प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक था, उसमें कोई ऐसी जो है ना वो नेग्लिजेंस नहीं है, तो कोर्ट ने जो है ना वो उनको कंपलसेट अवार्ड नहीं थी की, ठीक है। तो ये बेसिकली नेग्लिजेंस को हमने डिस्कस किया। नेग्लिजेंस जो है ना वो ये एक्चुअली हमारा लास्ट टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट के वाले से, ठीक है, कि आप जो है ना वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में कोई केयरलेसनेस दिखाते हो, यानी कि प्रूडेंट वे में आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करते। जिस तरह आपको लीगली बाइंड किया गया है कि आपने ड्यूटी परफॉर्म करनी है, आप उसको उस तरह परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, तो आप जो है ना वो आपको कोर्ट में सू किया जा सकता है। और उसमें क्रिमिनल रेमेडीज़ भी हैं और सिविल रेमेडीज़ भी हैं, ठीक है। अगर तो आपने इंटेंशनली कोई एक्ट परफॉर्म किया और स्वेयर को जो है ना वो इंजरीज कॉज हुई हैं, तो फिर एफआईआर की तरफ भी जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने डैमेजेस क्लेम करने हैं तो फिर आप जो है ना वो सिविल कोर्ट में सूट फाइल भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके डिफेंसेस भी हमने पढ़े हैं कि सबसे पहले तो ये कि कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, फिर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, और अगर कोई एक्सीडेंटली आपने कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया तो आप जो है ना वो कंपनसेट नहीं करेंगे दूसरी पार्टीज को, अदरवाइज जो है ना यू आर लाइबल टू जो है ना वो कंपनसेट फॉर द डैमेजेस। तो ये टॉपिक था हमारा, इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तो हमें रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।